पास दांत है कि हम उसको कूचेंगे, चबाएंगे, ना हमारे पास कोनो इंजाइम ऊपर वाले ने दिया कि हम रस छोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, आराम से बैठे रहेंगे, खाना नीचे सरक रहा है, खाना नीचे सरक रहा है। तो ये जय हिंद बच्चों, और क्या हाल चाल। अभी क्लास 10 के लिए 2026 के बोर्ड के लिए आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मत समझिएगा कि छोटा है, देखने में छोट लगे, लेकिन नंबर मारे पूरा नंबर आता है इसमें पूछा पूरा। टॉपिक का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आप लोग को फिगर सामने जो दिख रहा है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है। पहले फिगर का हम लोग, फिगर का नहीं, फिगर का डायग्राम का हम लोग लेवल करते हैं, ठीक है ना। देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव, जब भी हम लोग सिस्टम की बात करें बच्चों, जब भी हम लोग सिस्टम की बात करें तो वी नो दैट कि सबसे छोटा होता है सेल, और सेल के मिलने से बनता है टिश्यू, ठीक है ना। और टिश्यू मिलेगा, कई सारे टिश्यू मिलता है तो बॉडी ऑर्गन बनता है, तब हमारा बॉडी ऑर्गन बनता है। और कई बॉडी ऑर्गन बनता है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन सिस्टम है जिसमें कई सारे ऑर्गन कंबाइंड है। लेवल डायग्राम से हम लोग देखेंगे शुरुआत कहाँ से होती है इसमें। अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर मेन रूप से देखा जाए तो दो मेन चीज है। एक है एलिमेंट्री कैनल, एक है क्या जी, एक है एलिमेंट्री कैनल, इसको हटा रहे हैं, और दूसरा है एसोसिएट ग्लैंड्स, दूसरा है एसोसिएट ग्लैंड्स। अब देखिए इन दोनों के बारे में समझिए। एलिमेंट्री कैनल हमारे मुंह से शुरू होता है और यह फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस होते हुए 9 मीटर लंबा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये 9 मीटर लॉन्ग होता है एलिमेंट्री कैनल, ये आपको 9 मीटर लॉन्ग होता है। और कैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ से शुरुआत हो रही है, ये आपको माउथ यहाँ पे है, जैसे ये माउथ से यहाँ पे आया फूड पाइप, स्टमक ये अंदर अंदर आ गया। यह देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे आया, क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ा साफ दिखने के लिए हम ऐसे बना दिए। जहां स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है अपेंडिक्स के साथ, लार्ज इंटेस्टाइन यहां से शुरू हो गया। ये लार्ज इंटेस्टाइन जहां खत्म वहां रेक्टम और एनस शुरू होगा। तो यहां से लेकर माउथ से लेकर इसको लंबा किया जाएगा तो बहुत लंबा होगा, 9 मीटर, यानी कि लगभग में 30-32 फीट लंबा होता है। ये एलिमेंट्री कैनल है। और इसके साथ जुड़े हुए हैं कुछ ग्लैंड। कौन कौन से ग्लैंड है, तो यहाँ पे 4 ग्लैंड है। एक है सलीवरी ग्लैंड है, एक है सलीवरी ग्लैंड। कहाँ पे, यहाँ पे माउथ में आपको मिलेगा। माउथ में दांत, जीभ और सलीवरी ग्लैंड मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे माउथ में बच्चों आपको 3 जोड़ा 3 पेयर्स मिलते हैं, 3 जोड़ा सलीवरी ग्लैंड मिलते हैं। नीचे आइएगा तो यहाँ पे स्टमक के अंदर जो तीसरा पार्ट है स्टमक, यहाँ पे मिलेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये मिलेगा आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलेगा, ठीक है ना। और नीचे सरकिए, जैसे यहाँ पे यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, स्टमक यहाँ से इंड, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू, तो यहाँ से हमारा क्या है, लीवर और पैनक्रियाज। तो लीवर और पैनक्रियाज, लीवर और पैनक्रियाज, ये भी ग्लैंड है, ये भी ग्लैंड है, ठीक है ना। ये किसको अपना सिक्रेशन दे रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन को दे रहा है। ये सिक्रेशन इन द सेंस ये एंजाइम को पैदा कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इंजेक्ट कर रहा है, ले जो भाग, ठीक है ना, तू बचा। तो ये मेन डाइजेशन का काम इसमें होगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये हेल्प करने का, इसका हेल्पर है, केमिकल यहीं देगा, लेकिन डाइजेशन जिस जगह पर होगा उसको बोलेंगे एलिमेंट्री कैनल। और ये हेल्प करेगा, ये सिर्फ ग्लैंडवा जो है ना अपना सिक्रेशन दे के हेल्प करता है। तो फिर यहाँ के बाद आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपरी पार्ट को ये ग्लैंड दोनों अपना सिक्रेशन देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे नीचे जाएंगे ना यहाँ पे, तो कुछ इंटेस्टिनियल ग्लैंड होगा जो इंटेस्टिनियल फ्लूइड सीक्रेट करेगा। तो इंटेस्टिनियल ग्लैंड, तो इंटेस्टिनियल ग्लैंड, तो ये इतने ग्लैंड हमारे बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करता है। सिर्फ हम डाइजेशन की बात अभी कर रहे हैं, सिर्फ डाइजेशन में, ये डाइजेशन में हेल्प करता है इतना ग्लैंड, ठीक है ना। चलिए अब देखिए डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो माउथ से। खत्म कहाँ होती है, छोटिया। तो पहला क्वेश्चन, डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, माउथ, यानी कि बकल कैविटी। माउथ को हम लोग क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। अब एक बात यहाँ पे समझिए, एक बात खूब बढ़िया से यहाँ समझिएगा, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना। जिसको लिखना है वो लिख सकता है अपना वीडियो पॉज करके। एक बात देखिए यहाँ पर, अरे आओ न रे, यहाँ एक बात देखिएगा बाबू, यहाँ से हमारा नजल कैविटी आता है, नाक का पाइप आता है, और यहाँ से
माउथ पाइप आता है, लेकिन दोनों आके एक जगह पर मिल जाता है, दोनों आप एक जगह पर मिल जाता है। ये विंड पाइप, नाक का पाइप, ये हवा वाला पाइप आगे चला जाता है, लंग को चला जाता है, यहाँ से एयर आएगा, ये एयर आएगा, ये लंग को चला जाता है, और यहाँ से ये फूड पाइप यहाँ से आकर यहाँ चला जाता है, स्टमक को चला जाता है। ये ध्यान से दिख रहा है ना आप लोग को, ये आप लोग को फिगर में तो दिख रहा होगा। यहाँ से आ रहा है बच्चों खाना, ये आ रहा है खाना, और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है विंड, विंड को जाना है इधर और खाने को जाना है इधर। तो ये भी तो हो सकता है कि कोनो खानवा यहाँ से हाई विंड पाइप में आ जाए, हाई विंड पाइप में आ जाए। तो इसको बचाने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ जिसे इपीग्लॉटिस बोलते हैं, इपीग्लॉटिस बोला जाता है। यहाँ पे लिखे होंगे हम लोग, ये देखिए ये है इपीग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस है। और जहाँ पर ये विंड पाइप फूड पाइप दोनों कॉमन मिलता है ना, उस जगहवा का नाम है फेरिनिक्स बोलते हैं, फेरिनिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, फेरिनिक्स बोलते हैं। दिख रहा है आप लोग को, इसको जूम कर दें, यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, दिस वन इज कॉल्ड फेरिनिक्स, दिस इज इपीग्लॉटिस। वो हमारा क्या है, फेरिनिक्स है और इपीग्लॉटिस है। तो डाइजेशन की शुरुआत होती है माउथ में। माउथ में क्या होता है, तो देखिए माउथ में तो जो हम लोग सब्जी खा रहे हैं ना, तो सब्जी के ऊपर का जो छिलका है ना वो स्टार्च होता है, अनाज के ऊपर का जो मोटा वाला परत है वो है स्टार्च। तो स्टार्च का डाइजेशन कहाँ शुरू हो गया, माउथ में। किसके द्वारा, सलिवरी अमाइलेज के द्वारा। इसी का दूसरा का नाम है बच्चों, इसी का दूसरा का नाम है टाइलिन, इसी को बोला जाता है टाइलिन, ठीक है ना। तो ये स्टार्च को डाइजेशन करता है। और स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट, टाइप्स ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप हम कभी आप लोगों को बताएंगे, चाहे वीडियो देख लीजिए पुराना वीडियो। तो ये जो करता है ना, क्या करता है, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज इज द सिंपल कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इज कॉम्प्लेक्स, माल्टोज सिंपल। एंड जब और डाइजेशन होगा तो ग्लूकोज विल बी द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। तो ये माउथ में समझ में आया। माउथ में क्या होता है, दांत होता है, उसको खाने को क्या करता है, चबाता है, जीभ उसको मिलाता है। 3 पेयर सलिवरी अमाइलेज ग्लैंड्स होता है, सलिवरी ग्लैंड्स कितना होता है, 3 पेयर्स होता है। ये क्या करता है, सलिवरी अमाइलेज निकलता है जिसको हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं। उसी में क्या होता है, स्टार्च पचाने की क्षमता होती है, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ये माउथ में डाइजेशन हो गया, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत। जैसे खाना माउथ से यहाँ पे आएगा तो इपीग्लॉटिस क्या करेगा, इसको ढक लेगा। ये वाला जो है ना पार्ट, ये इधर विंड पाइप हो गया, इधर फूड पाइप। तो इपीग्लॉटिस है ना, ये विंड पाइप को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, इसे ढक लेता है। तो इपीग्लॉटिस के कारण से विंड पाइप में खाना नहीं जा पाता। ये विंड पाइप है, नीचे वाला विंड पाइप है। अब खाना आया आपको कहाँ पे, ओसोफेगस में बच्चों, ओसोफेगस यानी कि फूड पाइप। तो ओसोफेगस में जैसे बच्चों खाना आया तो ओसोफेगस क्या कहता है, हमारा लगा डाइजेशन करावे के कोनो इंजाइम नहीं है भैया, ना हमारे पास दांत है कि हम उसको कूचेंगे चबाएंगे, ना हमारे पास कोनो इंजाइम ऊपर वाले ने दिया कि हम रस छोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, आराम से बैठे रहेंगे, खाना नीचे सरक रहा है, खाना नीचे सरक रहा है। तो ये ओसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन, ओनली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ओसोफेगस में याद रखिएगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, ये वाला जो है ना पीछे का थोड़ा सा पतला हो जाएगा, यहाँ पे खाना रहेगा तो मोटा हो जाएगा, और फिर आगे का फिर पतला हो जाएगा। तो ये प्रेशर क्रिएट करेगा और खाना आगे बढ़ेगा। तो ओसोफेगस में सिर्फ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ओसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हुआ, बस ना दांत है ना कोनो ग्लैंड है, क्या करेगा, किस है रस ओस। जैसे खाना गया स्टमक में, जे शेप का होता है स्टमक, जैसे खाना गया स्टमक में, थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड में ये आपका ये लीवर होता है। तो स्टमक में जैसे खाना गया तो स्टमक में अब देखिए बढ़िया चीज हो रहा है, इसको हटा देते हैं। स्टमक में देखिए क्या क्या होता है स्टमक में, अरे ये देखिए बच्चों, STOMACH स्टमक में। स्टमक में देखिए क्या निकलेगा, पहले निकलेगा HCl, और उसके बाद निकलेगा म्यूकस, उसके बाद निकलेगा रेनिन, उसके बाद निकलेगा पेप्सिन, उसके बाद निकलेगा लाइपेज। ये 5 चीज स्टमक में निकलता है, ठीक है ना। ये पांचों देखिए क्या क्या काम करेगा। HCl जैसे खाना यहाँ पे आएगा तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा ना, इसका pH मान 1.4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने के अंदर के सभी बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है ना, और खाना में फेंटा गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और म्यूकस क्या करता है, म्यूकस ये क्या करता है,
इस पूरे दीवार से निकलता है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिर्फ यहाँ से निकलेगा और म्यूकस पूरे दीवारों से निकलेगा और क्या करेगा, पूरे स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डेंजर पन से बचाएगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बर्न होने से। हाइड्रोक्लोरिक जानते हो एसिडिक कोरोसिव प्रॉपर्टी होता है, तो एसिड से हमारे जो स्टमक को ये क्या करता है भाई साहब, ये करता है प्रोटेक्ट, ये क्या करता है जर्म्स किल करता है, जर्म्स किल करता है। और क्या करता है, ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, ग्लैंड एक्टिवेट। कौन सा ग्लैंड, एक्टिवेट, VAT ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। यहाँ पे स्टमक में कौन सी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। मुंह में कौन सी ग्लैंड, सलीवरी ग्लैंड। स्टमक में कौन सी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के आने से पहले एसीएल और म्यूकस निकल जाता है, एसीएल और म्यूकस पहले ही से निकल जाता है, ओकरा बाद खाना आ जाता है अगला पार्ट में। तो यहाँ पे पेट के अंदरूनी भाग में गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज होता है, ओमे से निकलेगा 3 एंजाइम, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज। कहीं भी सीन रहेगा प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ये मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये पेप्सिन नॉर्मल प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और लाइपेज थोड़ी सी लाइपेज भी निकलती है, ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलती है, तो लाइपेज क्या करेगा, ये फैट को डाइजेस्ट करेगा, ये फैट को डाइजेस्ट करेगा। तो 3 चीज़ खाना, देखिए अब हमारे स्टमक में कितना 5 चीज़ निकला, HCl जर्म्स को मारेगा और क्या करेगा, ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, और उसके बाद म्यूकस, म्यूकस हमारे स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करता है, उसके बाद रेनिन मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना, और लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है। तो ये हो गया हमारा स्टमक का पार्ट, हो गया स्टमक में हो गया, ठीक है ना। अब खाना स्टमक में 3-4 घंटे रहता है नॉर्मल, 3-4, अगर मटन वटन खाएगा ज़्यादा देर रहेगा, खाना पचाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब खानवा सड़क के गया आगे, जैसे यहाँ पे आगे जाता है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू होता है, ये अंदर अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन इधर गया है पूरा 9 मीटर, स्मॉल इंटेस्टाइन अकेले 6.5 मीटर, ठीक है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिएगा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपरला भाग में यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हम आप लोगों को बनाए हैं, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ से स्टमक खत्म, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलते हैं ड्यूडेनम, बोलते हैं ड्यूडेनम, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग को बोलते हैं जेजुनम, बोलते हैं जेजुनम, ये है जेजुनम। और यहाँ से इलियम बोलते हैं, ये लास्ट भाग को। और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ड्यूडेनम पार्ट में है ना, यहाँ पे 2 ग्लैंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक है लीवर भाई साहब, ये क्या सीक्रेट करते हैं, ये बाइल जूस सीक्रेट कर रहे हैं। लीवर क्या सीक्रेट कर रहे हैं, लीवर में अगर कोई पूछेगा क्या निकलेगा, तो बाइल जूस। और ये बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होगा, तो टेम्पोररी रूप से यहाँ पे गॉल ब्लाडर यहाँ पे रहता है, जी भी यहाँ पे रहता है, यहाँ से निकला रहता है, तो यहाँ पे एक गॉल ब्लाडर यहाँ पे बना लीजिए, यहाँ पे गॉल ब्लाडर है, ये गॉल ब्लाडर अंदर से इसमें भी कनेक्टेड रहता है पैनक्रियाज में। तो क्यों, खाना जैसे इसके अंदर आया तो खाना के अंदर मिल गया क्या, HCl, तो खाना कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। अब खाना जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो पैनक्रियाज कहेगा भैया हमारे पास खाना को डाइजेस्ट कराने के लिए वैसा कोई एंजाइम नहीं है जो एसिडिक फूड को डाइजेस्ट करे, आई नीड नॉर्मल फूड और बेसिक फूड। तो अब लीवर क्या करेगा ना, ये बाइल जूस सीक्रेट करेगा, बाइल जूस क्या करेगा, फैट को, बड़का बड़का फैट को इमल्सिफाई करेगा, तोड़ेगा, इमल्सिफाई करेगा, और एसिडिक से बेसिक बनाता है, खाना को क्या करता है, बेसिक बनाता है, ये काम करेगा फैट। अब तो खाना हो गया बेसिक, अब इस पैनक्रियाज को कोई टेंशन नहीं है, तो अब क्या करेगा ये पैनक्रियाज, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन, लात, लाइपेज, एल फॉर लाइपेज, ए फॉर अमाइलेज, टी फॉर ट्रिप्सिन, ये 3 एंजाइम छोड़ेगा। लाइपेज जहां भी लाइपेज रहेगा, कहीं भी लाइपेज रहा फैट को डाइजेस्ट करेगा। तो ये कहोगे फैट को सर पेट में हुआ था बहुत कम हुआ था, ये फैट को डाइजेस्ट करेगा। ये क्या करेगा, जो स्टार्च जो ऊपर डाइजेस्ट हुआ था तो क्या मुंह में पूरी तरह से डाइजेस्ट हुआ था, नहीं ना, फिर से डाइजेस्ट होगा, कहाँ पे, यहीं पे। और ट्रिप्सिन क्या हुआ, प्रोटीन, तो क्या पेटवा में यहाँ पे जो प्रोटीन जो डाइजेस्ट किया था पेप्सिन पूरी तरह से डाइजेस्ट करेगा एक के बार में। आप मसाला पीसते हैं तो क्या एक के बार में पिसा जाता है, नहीं ना पिसाता है, तो फिर से यहाँ से प्रोटीन का डाइजेशन शुरू किया, ठीक है ना। ये वाला यहाँ पे देखिए पेट के 3 भाग, ऊपरला भाग को बोलते हैं कार्डिया, फंडस, और नीचे वाला भाग को बोलते हैं पाइलोरिक। यहीं पे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड यहीं पर रहता है, गैस्ट्रिक जूस जो सीक्रेट करता है। अब खाना यहाँ से पचने के बाद
ये ग्लैंड सिक्रेशन किसको दिया है? स्मॉल इंटेस्टाइन को। पहले मैंने टेम्परेरी रूप से स्टोर किस में होगा? गॉल ब्लाडर में। जी भी बोले तो गॉल ब्लाडर में। गॉल ब्लाडर कोई काम नहीं, बस टेम्परेरी स्टोर करता है बाइल जूस को। उसके बाद यहाँ पे बाइल जूस जैसे आ गया था, बाइल जूस क्या किया? फूड को क्या किया? बेसिक बना दिया। तब इसका जो सिक्रेशन आएगा लाइपेज अमाइलेज ट्रिप्सिन, और फूड को क्या करेगा? ये डाइजेस्ट करेगा, फिर फूड जाएगा आगे जेजुनम में, कोई डाइजेशन नहीं होगा। जैसे इलियम में जाएगा बच्चों, तो इसमें 5 एंजाइम निकलेगा, SMELL, स्मेल, सुक्रेज, माल्टेज, इरेप्सिन, लाइपेज, लैक्टेज। ये पांचों एंजाइम इंटेस्टिनियल जूस कहा जाएगा, और यही इंटेस्टिनियल जूस खाने का कंप्लीट और फाइनल डाइजेशन खत्म कर देगा। जब खाना यहाँ पे फाइनल डाइजेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ से माइक्रोविलाई क्या करेगा? खाने को के अंदर के न्यूट्रिएंट्स को, खाना किस लिए हम लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं? टू फाइंड आउट द न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स को यहाँ से ले लेगा। ये आपका